दोस्तों, ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में जहां मर्दों के किरदार मुसलमानों की सल्तनत में अहम किरदार अदा करते हैं, वहीं खवातीन का भी नुमायां किरदार मौजूद है। खवातीन सल्तनत को बनाने और बिगाड़ने में किसी से कम नहीं थीं। जो खवातीन गद्दारी के रास्ते पे चल पड़ी, उनका अंजाम भी कुछ अच्छा नहीं था। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको अर्तुगरुल गाजी में दिखाई जाने वाली 5 ऐसी गद्दार खवातीन दिखाएंगे जो मुसलमानों को बेइंतहा नुकसान जाती हैं। मगर ये वीडियो मजीद देखने से पहले हमारे चैनल टॉपिक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 5, इफ्तालिया। दोस्तों, ईसाइयों की खास जासूस इफ्तालिया अमीर अल अजीज के पास एक दासी के रूप में रह रही थी। ये सारा दिन जासूसी करती और अहम तरीन मालूमात नासिर तक पहुंचा देती। यहाँ से फिर नासिर ये मालूमात सलीबियों के कमांडर टाइटस और उस्ताद आजम तक पहुंचाता रहा और इस तरह से मुसलमानों को शदीद नुकसान का सामना करना पड़ता है। इफ्तालिया अस्मा के रूप में अल अजीज के चचा अमीर शहाबुद्दीन को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ती, क्योंकि एक दफा इफ्तालिया ने एक बंदे को जहर दे दिया, मगर अदालत में इल्जाम अमीर शहाबुद्दीन पे लगा दिया। इस जासूस ने अमीर पे इल्जाम लगाया कि ये आलमे इस्लाम का दुश्मन है। ये सब सुनकर काजी ने अमीर शहाबुद्दीन को सजाए मौत सुना दी, लेकिन अर्तुगरुल गाजी की वजह से ऐन मौके पे शहाबुद्दीन की जान बच गई। इस तरह से ये जासूस मुसलमानों को हर तरह से नुकसान पहुंचाती रही। आखिर में इसको अल अजीज के सामने बेनकाब करने वाले भी अर्तुगरुल गाजी ही थे। नंबर 4, आयतोलन खातून। दोस्तों, दुर्गा कबीले के सरदार खुशनूद की बीवी और तुगतगीन की मां को मारने वाली ये खातून बहुत ज्यादा लालची थी। ये अपने भाई मेहरदीन को सरदारी दिलवाने के लिए खुशनूद से शादी भी कर लेती है। कबीले में हर तरह की साजिशों की जिम्मेदार यही औरत थी। हत्ता कि अपने भाई के साथ मिलके ये अपने ही खामद खुशनूद को मारने का मंसूबा भी बना लेती है, ताकि कबीले पे राज जमाया जा सके। आयतोलन खातून तुगतगीन के बाबा खुशनूद को जहर देने में कामयाब हो गईं और चालाकी से थोड़ा सा जहर खुद भी पी लेती हैं, ताकि किसी को शक ना हो। अपनी चाल में कामयाब होते हुए इसने खुशनूद को मार दिया और तुगतगीन को गाजी के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन इसकी हर चाल को सलजान खातून नाकाम बना देती है। एक दफा सलजान गुंदोगदो के लिए जंगल में जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रही थी कि आयतोलन खातून गोंचा गुल को साथ लिए जंगल में जा पहुंची और सलजान पे हमला कर दिया। मगर हलीमा सुल्तान भी मौके पे पहुंच जाती हैं और इस गद्दार से लड़ना शुरू कर देती हैं। आयतोलन खातून इन दोनों पे हावी होते हुए हलीमा सुल्तान की जान लेने ही वाली थी कि ऊपर से हलीमा खातून वहां पहुंच जाती हैं और जैसे ही आयतोलन हलीमा पे तलवार चलाने लगी तो अब्दुर्रहमान के तीर ने आयतोलन को मौत की लपेट में ले लिया, जबकि गोंचा गुल जंगल में भाग गई। नंबर 3, गोंचा गुल। दोस्तों, गोंचा गुल आयतोलन के साथ मिलकर गद्दारी की इंतहा पे जा पहुंची। एक दफा कई कबीले में एक बूढ़ी औरत इनका पर्दाफाश करने आ जाती है, तो सलजान खातून के पीछा करने के बावजूद भी गोंचा गुल उस बूढ़ी औरत को मार देती है। फिर आयतोलन के मरने के बाद जब गोंचा गुल जंगल में भाग गई तो ये सादतीन कोपेक और नोयान से जा मिली और कबीले को तबाह करने के लिए अर्तुगरुल के खिलाफ साजिशें करना शुरू हो गई। इसी दौरान कमांडर नोयान को गोंचा गुल से शदीद प्यार हो जाता है और ये गद्दार खातून मुसलमानों की जानी दुश्मन बन जाती है। मगर जब नोयान गोकचे खातून को पकड़ के अपने ठिकाने पे ले आया तो किसी तरह गोकचे वहां से फरार होने में कामयाब हो गई और जाते जाते गोंचा गुल को जहन्नुम वासिल कर देती है। कमांडर नोयान अपने प्यार की मौत पे चिल्ला चिल्ला के रोता हुआ नजर आता है। नंबर 2, मारिया।
दोस्तों एक गुलाम फरोश ने मारिया तोहफे के तौर पे कमांडर आरस को सौंप दी, क्योंकि ये ताजर मारिया के जरिए आरस की जासूसी करना चाहता था। मारिया यहाँ आरस की जासूसी करती है और बाद में गुंदूज की जान बचा के मुसलमानों का एतबार भी जीत लेती है। जब कराची सार किले को फतह किया गया तो मारिया ने दिखावे का इस्लाम कबूल करके मुसलमान होने की एक्टिंग करना शुरू कर दी। अर्तुगरुल गाजी ने मारिया की शादी आर्तुक बे से करवा दी। मारिया मुसलमानों में घुल मिल के अंदर की खबरें लीक करना शुरू कर देती है, क्योंकि ये सलीबियों के कमांडर किरातूस से मिली हुई थी। मुसलमानों को काफी नुकसान होना शुरू हुआ तो तुर्गत और बामसे ने एक नाटक किया और आपस में लड़ पड़े। यहाँ पर तुर्गत ने मरने का ड्रामा किया और ये खबर सिर्फ मारिया को दी गई। मारिया जब ये खबर सोगोत में दुश्मनों तक पहुंचा रही थी तो आर्तुक बे ने मारिया को मौके पे पकड़ लिया और यहाँ से ले जाके कैद खाने में डाल दिया। आखिर में ये गद्दार खातून सलीबी कमांडर किरातूस के हाथों मारी जाती है। नंबर 1 सिरमा खातून। दोस्तों सिरमा खातून अलबास्ती और इलबिलगाई खातून की बहन है। ये काफी शातिर खातून है जो अर्तुगरुल गाजी से शादी करके सरदारी जमाना चाहती थी। ये अर्तुगरुल गाजी को चाहती भी है ताकि अलबास्ती को सरदारी आला बनाया जा सके, लेकिन अर्तुगरुल गाजी चूंकि हलीमा सुल्तान से सच्चा और शिद्दत वाला प्यार करते हैं तो वो ऐसा मुमकिन नहीं होने देते और इन दोनों का ख्वाब मट्टी में मिल जाता है। मंगोलों के एक खतरनाक हमले के बाद अलबास्ती कुछ देर के लिए कई कबीले का सरदार बन गया तो इसने अपनी बहन के साथ मिलकर पूरे कबीले पे हुक्म चलाने की कोशिश की, जबकि सिरमा खातून सलजान खातून और हफ्सा खातून को आपस में लड़वाने की सरतोड़ कोशिश करती रही। यहाँ तक कि हफ्सा खातून पे हमला करवा के बामसे के बेटे को भी अगवा करवा देती है। अलबास्ती गुंदोगदो के बेटे सुलेमान को शहीद करने की वजह से अर्तुगरुल गाजी के हाथों मारा जाता है, जबकि सिरमा अपनी बहन इलबिलगाई के खेमे में आके उसके चेहरे पे जहर फेंक देती है। इलबिलगाई पीछे से सिरमा को खंजर मार के मौत के घाट उतार देती है और यूं काई कबीले में मौजूद एक और गद्दार खातून अपने अंजाम तक जा पहुंची। तो दोस्तों ये थी ड्रामा सीरियल अर्तुगरुल गाजी में दिखाई जाने वाली 5 ऐसी गद्दार खवातीन जो मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देती। तो इन सब में से कौन सी खातून आपको सबसे ज्यादा बुरी लगती रही, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉपएक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप हमें किसी किस्म की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। अभी हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और हमें अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें।